ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में सुनेंगे सोमवार की व्रत की कथा। बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। एक गांव में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन धान्य से भरपूर किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था और उस दुख के कारण वह अत्यंत ही दुखित रहता था। और वह दुख था निसंतान का, क्योंकि उससे कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में पति पत्नी दोनों, साहूकार और साहूकारनी, बहुत ही अत्यंत दुखित रहते थे, जिससे वह चिंता में रात दिन रहता था। और वह पुत्र की कामना सोमवार की व्रत करता था और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था, क्योंकि उसे पुत्र की कामना की इच्छा थी। इसके साथ ही जैसे ही सोमवार का व्रत आता था, वह प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत करता और भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करता, दीपक जलाता और शिव मंदिर में जाकर के उनकी उपासना करता और रात्रि में कीर्तन जागरण भी किया करता था। भगवान शिव के नाम का जाप करता था, अर्थात ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न थे। एक समय क्या हुआ कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, देखो तो साहूकार को, ये आपका कितना अनंत भक्त है और ये सदैव सोमवार का प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है और आपकी पूजन करता है बड़ी श्रद्धा और भाव से, और एक लोटा जल से अभिषेक करता है। इसकी मनोकामना इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं करते हो? तभी भगवान शिव कहते हैं कि देखो पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे ही किसान खेत में बीज बोता है, उसको वैसे ही फल काटना होता है। उसी तरह से संसार में जो जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने कहा, अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, हे भगवान, देखो तो प्रभु, इसको क्या दुख है, इसका कष्ट मिटा दीजिए। ये कितनी श्रद्धा और भाव के साथ आपकी पूजन करता है और आपका सच्चा भक्त है, तो इसका जो दुख है इसे दूर कर दीजिए। तभी भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपनी सेवा और व्रत करने से अगर उसके कष्ट मिट जाते हैं तो मैं अवश्य से पूर्ण करता, परंतु इसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसी प्रकार से फल मिलेंगे। तो देखो, पार्वती माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव उसका आग्रह देखते हुए कहने लगे कि देखो पार्वती, उसके कोई संतान नहीं है और यह भक्त इसीलिए इतना अत्यंत ही चिंता में रहता है, क्योंकि इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। अगर इसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं इसको कैसे वरदान दे सकता हूँ? इसके पश्चात ही अगर मैंने इसको वरदान दिया तो वह पुत्र केवल 12 वर्ष का होकर के ही जीवित, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र की प्राप्ति ना हो तो वही अच्छा है। तभी ये साहूकार की बातें भगवान शिव की जैसी वे माता पार्वती जी को सुना रहे थे, तभी वह भक्त साहूकार सुन लेता है। इस पर वह कुछ नहीं कहता है और हाथ जोड़ करके निर्मता से भगवान से क्षमा याचना करता है और उनकी पूजा करके अपने घर चला जाता है। इसके साथ ही भी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, इससे तो अच्छा है जैसा वो है वैसा ही ठीक है। उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, फिर वे 12 बरस तक पुत्री को प्राप्त हो जाएगा। इससे साहूकार अत्यंत ही खुशी ना मना करके उसको दुख होगा, इसीलिए मैं उसको वरदान देने में असमर्थ हूँ। इसीलिए यह साहूकार अत्यंत ही दुखी है, क्योंकि इसको कोई संतान नहीं है, इसके भाग्य में ही संतान नहीं है। तभी भाग्य का चमत्कार ऐसा होता है कि साहूकार की पत्नी गर्भ से रह जाती है और उसको 9वें महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी क्या होता है, वह साहूकार अपनी पत्नी को 12 वर्ष तक की आयु जान करके नहीं बताता है, क्योंकि इससे उसकी पत्नी दुखी होती। तभी क्या होता है, जैसे ही साहूकार का पुत्र पालते पोसते 12 वर्ष का हो जाता है, तभी साहूकार अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेज देता है। दोनों मामा भांजे से कहता है कि देखो, रास्ते में जो भी स्थान आपको मिले वहां पर हवन यज्ञ करना और ब्राह्मण को भोजन कराना, और दोनों साथ जाकर के हवन यज्ञ करते हुए स्थानों पर हवन यज्ञ करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। जैसा ही राजा कहता है वैसा ही मामा भांजे करते हैं। साहूकार के कहने के उपरांत ही जिस रास्ते से वो जाते उसी रास्ते पर हवन यज्ञ करते। इसके साथ ही जैसे ही वे शहर जाकर के देखते हैं कि एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और उस बारात में जो जमाई था वह एक आंख से काना था, और जब वह उस कन्या का पिता देखता है तो वह अत्यंत ही चिंता में पड़ जाता है और वह कहता है कि ऐसे तो मेरी कन्या के विवाह में अड़चन पैदा हो जाएगी, सब कहेंगे कि ये तो एक आंख से काना है। वह राजा देख करके अत्यंत ही दुखी हो जाता है। तभी क्या कहता है कि तभी साहूकार का जो पुत्र था वह अत्यंत ही सुंदर था। भी राजा कहता है कि पुत्र इधर आओ, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। तभी वह अपने उसके मामा से बात करता है और मामा भी मान जाता है और वह पुत्र भी मान जाता है साहूकार का, तो कहता है कि ठीक है। तो इसके साथ ही राजा दोनों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह उस साहूकार के पुत्र के साथ कर देते हैं।
तभी क्या होता है कि विवाह संपन्न होने के बाद विधि विधान से जैसे ही वह लड़का जाने लगता है, क्योंकि वह काशी पढ़ने के लिए जा रहा था अपने मामा के साथ, तो मामा उसे ले जा करके कहता है राजा को कि देखो, अभी मैं अपने भांजे को काशी जी पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ, और जैसे ही इसकी पढ़ाई पूरी होगी तो ये आपकी पुत्री को अपने साथ अपने घर ले जाएगा विदा करा के। इसके साथ ही साहूकार का जो पुत्र था, उस कन्या के पल्ले पर लिख जाता है कि देखो राजकुमारी, तुम्हारी जो शादी हुई है वह मेरे साथ हुई है। उसकी चुंदड़ी के पल्ले पर लिख जाता है और कहता है कि तुम्हारे जो पिता हैं वह किसी और राजकुमार के साथ तुमको भेज देंगे, क्योंकि वह एक आंख से काना है, और तुम्हारी जो शादी हुई है वह मुझसे हुई है, और मैं जो जा रहा हूँ काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं तुमको आकर के अपने साथ ले जाऊंगा। इसके साथ ही क्या होता है कि उस कन्या को राजा विदा करने के लिए तैयार हो जाता है उस व्यक्ति के साथ जो कि एक आंख से काना था, उसके साथ उसकी विवाह नहीं हुआ था। तभी वह कन्या कहती है कि पिताजी, मेरी शादी तो राजकुमार के साथ नहीं हुई है, मेरी शादी तो काशी जी जो पढ़ने गया है राजकुमार उसके साथ हुई है। तभी वह राजा जान जाता है कि हाँ, ये बात तो सच है। तभी यह कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वह कहती है कि देखो पिताजी, मेरे पल्ले पर वह राजकुमार लिख कर गया है कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु वह तेरा पति नहीं है जिसके साथ तुम्हारे पिता भेजेंगे, इसीलिए मुझे सच्चाई का पता चला है। वह कन्या उसके साथ नहीं जाती है। उधर जो सेठ का लड़का था वह मामा के साथ काशी जी पहुंच गया। वहां पर जा करके हवन यज्ञ किए और ब्राह्मण को भोजन कराया, और जैसे ही वह पहुंच जाता है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। इसके साथ ही जैसे ही 12 वर्ष का हो जाता है, अब तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इतने ही दिन के लिए वह उसे वरदान में मिला था पुत्र। तभी क्या होता है, साहूकार के पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तभी उसका मामा देखता है अपने भांजे को सोते हुए, वह उठता नहीं है कि जो वह लड़का था साहूकार का, उसके तो शरीर में से प्राण निकल चुके थे। तभी वह मामा देख करके रोता है, झिकता है और कहता है कि ये सब क्या हुआ? तभी वह कहता है भगवान से कि हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों किया? मैं अब अपनी बहन और बहनोई को क्या जवाब दूंगा? उसके पुत्र का क्या हाल हुआ है? भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे भांजे को ठीक कर दीजिए। तभी क्या होता है कि संयोग वंश से भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे हैं, और वहां पर रोने धोने की आवाज़ आती है। तो माता पार्वती जी सुन लेती हैं और वह कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। तभी शिव और माता पार्वती जी उनके पास जा करके कहते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों रो रहे हो? तभी वे मामा कहता है कि हे भगवान, देखो तो मेरे भांजे को कैसे मुर्दे की तरह लेटा हुआ है, इसके तो देह में प्राण ही नहीं है। तभी माता पार्वती जी कहती है भगवान, ये तो उस साहूकार का पुत्र है, आपने जिसको वरदान दिया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह अपने पृथ्वीलोक पर सुख भोग करके भगवान को प्यारे हो गए हैं। तभी माता पार्वती जी कहती है कि हे भगवान, आप ऐसा मत कीजिए, इसको आयु दे दीजिए, इसके तो माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे और वह आपका सच्चा भक्त है। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उसको जीवन दान दे देते हैं, और भगवान शिव की कृपा से वह लड़का पुनः ही जीवित हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इसके साथ ही मामा और भांजे दोनों हवन यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और रास्ते में चलते जाने के उपरांत ही जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था, दोनों मामा भांजे उस महल में चले जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि हे राजा, मैं अपने भांजे को उसकी पढ़ाई पूरी करा कर ले आया हूँ, अब तुम अपनी पुत्री को आदर सहित विदा करके हमारे साथ भेज दीजिए। तभी वह राजा कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री को विधि विधान से और रिद्धि सिद्धि के साथ अपनी पुत्री को अपने जमाई के साथ भेज देता हूँ। तभी क्या होता है, राजा ने रथ तैयार करके अपनी पुत्री को और जमाई को और उसके मामा को विदा किया आदर सहित। तभी जैसे ही वह गांव के निकट पहुंचते हैं, मामा भांजे और वह कन्या, तो उसके जो माता पिता थे, साहूकार और साहूकारनी, घर की छत पर जाकर के बैठ जाते हैं और यह प्रण लेते हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल मंगल घर पर राजी खुशी आ जाएगा तभी हम छत से नीचे आएंगे, नहीं तो अपने गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में जैसे ही लड़के के मामा और भांजे समाचार दिया तो वह दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं होता। तभी मामा कहता है
बहन, मैं शपथ पूर्वक से कहता हूँ, आपका पुत्र और आपके पुत्र की पत्नी बहुत सा धन लेकर के राजा के महल से विदा हुए हैं और आपके घर पर आए हैं। नीचे जा कर के देखो, आनंद से उनका स्वागत करो, बड़ी प्रसन्नता से उनका विधि विधान से अपनी बहू का स्वागत करो। इसके साथ ही जैसे ही उन्हें साहूकार और साहूकारनी नीचे आ जाते हैं तो अपनी बहू और पुत्र का आदर सहित स्वागत करते हैं। बड़ी प्रसन्नता से स्वागत दोनों का करते हैं, अपने पुत्र और बहू का। इसके साथ ही सभी प्रसन्नता पूर्वक से साथ रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो भी सोमवार के व्रत को धारण करते हैं, अर्थात कथा को सुनते हैं और हवन यज्ञ करके ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साहूकार के पुत्र को मुक्ति पा करके भी उसको बलिदान मिला। भगवान शिव की कृपा से सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होकर के साहूकार और साहूकार की पत्नी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसके साथ ही सोमवार के व्रत की कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव।